अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं शेयर करूंगी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें। और मैं तो यहाँ पर दावतों का सिलसिला चला हुआ है, चाहे वो उम्रे की दावत हो या किसी और फंक्शन की या शादियों की दावत हो। तो मैं कुछ आपको ग्लिम्स दिखाऊंगी शादी के, एंगेजमेंट के, उनके गिफ्ट हैम्पर दिखाऊंगी एंगेजमेंट के, और शादी की डेकोरेशन दिखाऊंगी। और साथ साथ मैं इसमें कवर करूंगी जो मेरे उम्रे की वीडियोस पे बहुत सारे सवालात आ रहे हैं, डेली डेली इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज उनके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में दूंगी। आप लोग माशाल्लाह उस पर बहुत सारा अपना प्यार दिखा रहे हैं, बहुत सारा उस पर अपनी क्यूरियोसिटी दिखा रहे हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं एक वीडियो बना लेती हूँ जिसमें कि मैं सारे क्वेश्चन इसमें कवर करूंगी। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सर्दियां बहुत ज़्यादा हैं, दिसंबर का ये मंथ है और मैं यहाँ पर आई हूँ बेटी के स्कूल। इनके अभी टेस्ट हो चुके थे तो आज पीटीएम था, तो मैं उसी के लिए स्कूल आई थी। तो मैं आज सुबह जल्दी आ गई थी। जो इनकी टाइमिंग स्टार्ट होती है पीटीएम की, मैं बिल्कुल शुरू में ही आ गई थी, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आ गई हूँ, ताकि मुझे घर जाके बहुत सारे काम देखने हैं। तो क्योंकि काम अभी मुझे घर के भी निपटाने हैं और साथ साथ दावतें भी हैं, मुझे कुछ शादी की तैयारियां भी करनी है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे हमने घर पे बुला ली थी मेहंदी लगाने के लिए और थोड़ा सेल्फ केयर के लिए थोड़ी सी उन्होंने, क्योंकि विंटर है, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है। तो इसी तरह से हम होम सर्विस ले लेते हैं, कॉल कर लेते हैं और ये घर आ जाती हैं और घर पर ही इस तरह की सर्विस दे देती हैं हमें। तो जो कुछ हमें करवाना था वो मैंने, मेरी बेटी ने और मेरी बहन ने यहाँ पर करवा लिया है। सर्दियों का टाइम है, कहीं जाकर मेहंदी लगवाना और ये सारी सर्विस लेना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, थोड़ी परेशानी भी होती है। तो घर पे वो आ जाती हैं और ये सारी सर्विस घर पर ही कर देती हैं। तो घर में माशाल्लाह बड़ी ही रौनक सी लगी हुई थी, बड़ा ही अच्छा सा लग रहा था सब कुछ। तो मैंने सोचा जो आप लोगों ने सवाल करे हैं वो मैं इसी वीडियो में कवर कर लेती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के लिए मैं पीछे बैकग्राउंड क्या लेकर आऊँ, क्योंकि मैं सामने बैठ के तो वीडियो बनाती नहीं हूँ कि जो मैं कैमरे के सामने बैठूं और आप लोगों के सवाल पढ़ूं और उनके जवाब दूं। तो मैंने सोचा था कि इसी वीडियो पे मैं शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले तो उस वीडियो पे आप लोगों ने मुझे बहुत बहुत सारी दुआएं दी हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। और मैं आप लोगों के लिए भी बहुत दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जो जो मुझसे दुआ के लिए कह रहे हैं और जो नहीं भी कह पा रहे हैं, जिसकी तमन्ना है उम्रा करने की, हज करने की, अल्लाह ताला उसको जल्द से जल्द उम्रा या हज की सादत नसीब फरमाए। तो ये कमेंट मेरे पास सबसे ज्यादा आ रहे हैं कि हमारे लिए भी दुआ करिए। तो इंशाल्लाह मैं सबके लिए दुआ करूंगी और अब तक कर रही हूँ। अल्लाह ताला सबको हज उम्रे की सादत नसीब फरमाए। और मैं साथ साथ यहाँ पर यह भी कहूंगी कि सिर्फ हज और उम्रा ही क्यों, हम सबको नमाजी बनाए, सारे फर्ज अदा करने की तौफीक दे, हम सबको नमाजी बनाए, रोजदार बनाए, परहेजगार बनाए, कलमा गो बनाए, कलमे पे पूरी तरह से चलने की हम सबको तौफीक अता फरमाए, साथ साथ हज और उम्रे की भी सादत नसीब फरमाए। और एक रिक्वेस्ट थी जो कि बहुत आ रही थी, कि मतलब चैनल पे भी क्वेश्चन कर रहे थे और लोग जो मेरे आसपास हैं वो भी क्वेश्चन कर रहे थे कि उम्रा किस तरह से किया जाए, मतलब उसका तरीका क्या है, कहाँ पर क्या दुआ पढ़नी है, रहम कहाँ पहनना है, उसकी एहतियात क्या करनी है, किस तरह से उसको पूरा परफॉर्म करना है। तो इसके लिए सवालात थे, तो इसके हवाले से मैंने डिटेल एक वीडियो बना दी है, जिसकी मैं लिंक ऐड कर दूंगी, आप लोग चाहें तो उसको चेक कर लिएगा। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेती हूँ कि एक मेरी बहन ने कमेंट करा था कि मेरी 16 मंथ की यानी 16 मंथ की मेरी छोटी बेटी है, उसके लिए कोई टिप्स दे दें। तो मैंने उनसे यही कहा था और मैं यहाँ वीडियो में भी यही बात बता रही हूँ कि इतना छोटा बच्चा है तो आप कोशिश करें कि आप भीड़ से बहुत दूर रहें, भीड़ में जाने की कोशिश ना करें, आप गिलाफे काबा को छूने की कोशिश ना करें, या आप ऐसी जगह पे ना जाएं जहां भीड़ बहुत ज्यादा हो या धूप बहुत ज्यादा हो। तो इस चीज से बच्ची को परेशानी हो सकती है। या तो आप ऐसा करें, जो आपके साथ पार्टनर आए हैं आप रूम पर उनको छोड़ें बच्ची के साथ, पहले आप उम्रे के पूरे अहकाम जो अरकान है उसको कंप्लीट करें। अगर आपके साथ मतलब एक दो लोग आए हैं और आपको लगता है कि आप अपनी बच्ची को उनके पास छोड़ सकती हैं, वो सेफ है, तो आप ऐसे ही करें। होटल पे पहले बच्ची को उनके साथ छोड़ें, आप उम्रा अपना कंप्लीट करें, फिर जब आप अपने होटल पर रूम पर आ जाएं तो बच्ची को आप संभालें, और जो रुकी हुई थी आपके साथ या जो रुके हुए थे आपके साथ, फिर वो जाके अपना उम्रा कंप्लीट करें और धूप से और भीड़ से बच्ची को बचा कर रखें। और अब तो विंटर सीजन स्टार्ट हो गया, वहां पर ठंड भी है। एक सवाल आया था कि हम जनवरी में या दिसंबर लास्ट में उम्रे के लिए जाएंगे तो वहां मौसम कैसा है और आप
हमें कपड़ों के बारे में बताइए। तो वैसे तो आप गूगल पर चेक करके जाएं कि वहां का टेम्परेचर कैसा है, लेकिन फिर भी अगर किसी को मुझसे पूछना है कि वहां का मौसम किस दिन कैसा है, तो आप कम्युनिटी पे या किसी भी टाइम मुझको क्वेश्चन कर सकती हैं। मैं बिल्कुल लाइव वहां का टेम्परेचर मौसम बता दूंगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे रिलेटिव वहां पर रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनसे फौरन पूछ के आप लोगों के साथ फौरन वहां का मौसम शेयर करूंगी। और बस आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और ये मैं सवाब की नियत से कर रही हूँ, मुझे इसमें कोई जरा सी भी परेशानी नहीं होगी। सवाल आया था कि आप हमें सनस्क्रीन, क्रीम या साबुन बता दें जो फ्रेग्रेंस फ्री हो। यानी उम्रे पर जो भी चीज हमें अप्लाई करनी होती है, जो भी चीज हमें लगानी होती है, उसमें शर्त यही है कि खुशबू नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने मुझसे उसका नाम पूछा था। तो मेरी सिस्टर, ये आप मार्केट में जाकर खुद सर्च करिएगा, जिसमें आपको लगे कि कोई खुशबू नहीं है तो आप वही यूज करिएगा। क्योंकि मेरे घर से तो सब अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे पर हज पर जाते रहते, तो मेरे पास वहां के सोप मौजूद थे, वहां का क्रीम मौजूद था, जिसमें कि कोई भी खुशबू नहीं थी। लेकिन आप मार्केट जाकर चेक करें कि उसमें कोई किसी भी तरह की खुशबू न हो, आप वो उसको परचेज कर लें। अच्छा, एक कंफ्यूजन है लोगों में जो कि बार बार लोग सवाल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ बता दूं कि एक सवाल आया था कि मैं उम्रे पर जा रही हूँ 5 दिन के लिए, तो क्या मैं 5 दिन के लिए कोई क्रीम, कोई सनस्क्रीन, कोई बॉडी लोशन नहीं लगाऊं? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ एहराम की हालत में कोई क्रीम नहीं लगाएंगी। एहराम पहनने से पहले आप कोई भी मॉइस्चराइजर, कोई भी खुशबू वाला मॉइस्चराइजर, कोई भी क्रीम, यहाँ तक कि कोई भी खुशबू लगा सकती हैं। लेकिन क्योंकि औरतों को खुशबू लगाना जायज नहीं है ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह में, या जहाँ पर ऐसे ना महरम हो, वहां पे खुशबू नहीं लगा सकती, तो आप खुशबू न लगाएं। हर छोटे छोटे गुनाहों से परहेज करें। आप एहराम से पहले कुछ भी मॉइस्चराइजर, कोई भी क्रीम, कोई भी सनस्क्रीन लगा सकती हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ आपको कब नहीं लगाना, जब आप एहराम पहने हुए होंगे, जब आप एहराम की नियत में होंगी, बस उस टाइम तक आपको एहतियात करनी है। उस बीच आपको अगर बिना खुशबू का, बिना फ्रेग्रेंस की ये प्रोडक्ट मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, आप उसको लगा सकती हैं एहराम की हालत में, वरना एहराम से पहले इन चीजों को लगा लें। एक बहन ने मेरे साथ ये क्वेश्चन करा था मुझसे कि हमने जैसे घर पर कोई भी क्रीम, कोई भी लिप बाम, कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लिया है और उसके बाद हमने एहराम की नियत करी है, हमें निफिल पढ़ने हैं, तो क्या हम दोबारा गुस्ल करें? नहीं, बिल्कुल भी गुस्ल करने की, बिल्कुल भी उसको साफ करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी आपको दोबारा इसलिए वुजू करने की जरूरत नहीं है कि आप ये क्रीम या ये कोई आप प्रोडक्ट लगाए हुई हैं। आप सिर्फ नमाज के लिए अपना वुजू करिए और अपने निफिल पढ़िए। तो मैंने नोटिस करा है हर वीडियो पर यही वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि एहराम से पहले या एहराम के बाद हम कब सनस्क्रीन या कोई लोशन लगाएं। तो बहुत सिंपल सी बात है, बस एहराम जिस वक्त पहने होते हैं, मतलब एहराम की नियत करे हुए होते हैं, हम उम्रे की नियत करे होते हैं, उस दौरान हमें कोई भी खुशबू की चीज नहीं लगानी होती। उससे पहले और उससे बाद में हम बिल्कुल उसको लगा सकते हैं। और एक वही क्वेश्चन और एक वही रिक्वेस्ट है जो बार बार आ रही है कि हमारे लिए भी उम्रे की दुआ करिए। तो मैं बिल्कुल उम्रे के लिए, सबके लिए बहुत बहुत दुआ कर रही हूँ। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप हर एक की उम्रे की दुआ पर आमीन कह दिया करें। न जाने अल्लाह ताला कब किसकी दुआ किसके हक में कबूल कर ले। तो इस चीज का बिल्कुल ख्याल रखें कि आप जब भी मैं किसी की उम्रे की दुआ के लिए कहूँ तो आप लोग प्लीज उस पर आमीन कहें। एक बहन ने सवाल किया है कि मेरा छोटा बेबी है, तो क्या मैं जो बेबी स्ट्रोलर होता है वो हरम में ले जा सकती हूँ? तो जी हाँ, बिल्कुल ले जा सकती हैं। मैंने देखा है कि वहां पर बेबी स्ट्रोलर होते हैं। ये बात अलग है कि आप रश की वजह से आपको वहां उसको कैरी करने में, उसको हैंडल करने में परेशानी होगी, लेकिन ले जा सकते हैं। और एक बहन ने मुझसे सवाल किया है कि क्या हम अपना कैश या रियाल होटल पर छोड़कर जाएं या साथ लेकर जाएं? तो मैंने इसका वीडियो में जवाब दे दिया था और अब यहाँ पर फिर से मैं दोहरा रही हूँ, क्योंकि मैं सारे सवालात यहाँ पर फिर से मेंशन कर रही हूँ। तो मैंने बताया था कि अगर आपके रूम पर जो आपका रूम पार्टनर है, आपकी फैमिली मेंबर है, या ऐसे इंसान है जिन पे आप ट्रस्ट कर सकती हैं, आपको कोई खदशा नहीं है कि वो खुदा ना खास्ते मेरे पैसे इधर उधर हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल रूम पर छोड़कर जा सकती हैं। मैं मेरी फैमिली के साथ रुकी हुई थी अपने होटल पर, तो मैं अपना कैश ज्यादा अमाउंट होटल रूम पर ही छोड़कर जाती थी और अपने साथ थोड़ा ही अमाउंट ले जाती थी।
लेकिन आप मेक श्योर कर लें कि आपके साथ जो रूम पार्टनर हैं वो किस तरह के हैं। अगर आपको लगता है कंफर्टेबल कि आप अपने यहाँ रूम पर कैश या रियाल छोड़ सकती हैं तो आप बिल्कुल छोड़ कर जाएं, और आपको लगता है कि नहीं छोड़ना सेफ नहीं है तो सारा अमाउंट आप अपने साथ कैरी करें। तो इट्स अप टू यू, आप उसको खुद अच्छी तरह से देख लें। टी पॉट देखकर मुझे यहाँ पर ये ध्यान आ गया है कि एक बहन ने मुझसे ये सवाल करा है कि क्या हम टी पॉट जो केटल होती है जिसमें हम पानी बॉईल करते हैं वो अपने साथ ले जा सकते हैं। एयरपोर्ट पे चेकिंग तो नहीं होगी, उसको निकाल तो नहीं लिया जाएगा? तो बिल्कुल भी इसको निकाला नहीं जाएगा। आप इसको हैंड कैरी में न रखें, लगेज में रखें, जहां पे हम कपड़े वगैरह लॉक करके रखते हैं जिस लगेज में, उसमें रखें। अगर वो चेक भी करते हैं और उसको देख भी लेते हैं तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है, आपको आराम से लेकर जाने दिया जाएगा। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो जरा भी परेशानी आए। तो इसको जो केटल है, जो भी आप बर्तन ले जा रहे हैं वो आप अपने लगेज में लेकर जाइएगा। और साथ साथ मैं यहाँ पर ये भी बता दूं, जो वीडियो में आप लोग देख रहे हैं वो सब क्या है। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि एक एंगेजमेंट थी, तो मैंने उसके गिफ्ट हैम्पर दिखाए थे कि एंगेजमेंट में क्या क्या लेकर गए थे। और अब ये मैं दिखा रही हूँ कि हम यहाँ पर दिल्ली में एक शादी में आए हुए हैं, तो बच्चे वहां पर रास्ते में ऊनो खेल रहे थे। अब हम यहाँ पर इस होटल में रुके हैं, उसके बाद यहाँ से हम लोग रेडी होकर जाएंगे वेन्यू पर, जहाँ पे मैरिज का फंक्शन पूरा हुआ था, जहाँ पर निकाह हुआ था। तो मैं उसके बाद वहां की क्लिप्स शेयर करूंगी। बहुत ज्यादा ठंड थी और डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरत थी। यहाँ जो ये डेकोरेशन है ये ओरिजिनल रियल फ्लावर से डेकोरेशन हुई थी। बहुत ठंडा था यहाँ, मौसम बहुत प्यारा लग रहा था। तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं यहाँ पर आगे बढ़ती हूँ आप लोगों के सवालों के साथ। और एक ये बात लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं कि हमें जो शॉपिंग है, जो हमें हदिया देना है, ये जो भी हमें खरीदारी करनी है वो कहाँ से करें, मक्का से करें या मदीना से करें। कुछ लोग कहते हैं मक्का ज्यादा कॉस्टली है, कुछ लोग कहते हैं मदीना ज्यादा कॉस्टली है। तो देखिए, मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मुझे जो लगा था, हमने ज्यादातर शॉपिंग मक्के से कर ली थी। फिर हमसे कहा था लोगों ने कि नहीं, मदीना में जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा सस्ती मिलती हैं, तो वहां पर आप ट्राई करें, वहां से लीजिएगा। तो हमने अपनी शॉपिंग वहीं पर रोक दी थी। फिर हमने उसके बाद जब मदीना से जाकर शॉपिंग करी और हमने जो जो चीजें देखी थी और जो हम ले चुके थे, जैसे कि अबाया वगैरह है, तो मदीना में हमें कॉस्ट बहुत ज्यादा लगी, हर चीज की हमें कॉस्ट ज्यादा लगी। तो ये बिल्कुल इत्तेफाक होता है, और ये बिल्कुल जो शॉपकीपर्स हैं, जो सेल्समैन है, उनके मूड पर डिपेंड करता है। क्योंकि जो हाजी आता है उसको शॉपिंग करनी है, और ये लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं शॉपकीपर्स। तो उनके जो रेट होते हैं ना, किसी भी चीज पे आपको कोई रेट प्रिंट नहीं मिलेगा, कोई फिक्स प्राइस नहीं है। यहाँ पर कितनी भी बार्गेनिंग हो सकती है, किसी भी चीज के रेट फिक्स नहीं है। एक चीज पर आपको एक शॉप पर आपको एक चीज 5 रियाल की मिलेगी तो दूसरी शॉप पर वही चीज 10 रियाल की मिलेगी। तो मैं यहाँ पर अब आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस, अपना जो तजुर्बा है, यही शेयर करना चाहूंगी कि आप जो मेन रोड पर शॉप्स है ना, उनसे चीजें ना लें। उनसे चीजें लेंगी तो ऑब्वियसली वो लोग महंगी देंगे। आप अगर आपको ज्यादा शॉपिंग करनी है और आपके पास प्रॉपर टाइम है, तो जो शॉप अंदर है, मतलब जो मेन रोड के अंदर जाकर दुकानें हैं, जो मेन रोड से अंदर जाकर मार्केट है, वहां से आप शॉपिंग करें तो आपको वो चीजें सस्ती मिलेंगी। तो मक्का में मैं बता दूं, एक अंडरग्राउंड मार्केट है, वहां पर चीजें सस्ती मिलती हैं, वहां पर प्राइस बिल्कुल लो होते हैं। वो 1 रियाल की शॉप के नाम से मशहूर है, लेकिन 1 रियाल की उसमें सिर्फ 1-2 चीजें होती हैं, बाकी तो वही रेट होते हैं जो आम दुकानों पे, लेकिन उससे थोड़ा सा प्राइस उनका डाउन होता है क्योंकि वो मेन रोड से थोड़ा अंदर होती हैं। और इसी तरह से मदीना में जो बिल्कुल हरम के आसपास शॉप्स हैं, उस पर फिर प्राइस ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे तो आपको प्राइस कम मिलते जाएंगे। क्योंकि हमारा ये था कि हम बहुत कम शॉपिंग के लिए गए थे, और जो गए थे तो हमने ये सोचा था कि बस जल्दी से आगे से, मतलब आगे की मार्केट से ही शॉपिंग कर लेते हैं। हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था। और जब हमने ले लिया था उसके बाद फिर हमें वो शॉप्स पता चली थी, तो तब तक हम अपनी शॉपिंग कर चुके थे। तो वही सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ज्यादा शॉपिंग करनी है तो थोड़ा सा टाइम उस पर लगाएं, थोड़ा दूर जाएं, थोड़ा अंदर वाले मार्केट में जाएं, वहां से शॉपिंग करें। तो न मदीना सस्ता है, न मक्का सस्ता है, न मदीना महंगा है, न मक्का महंगा है। तो ये हमारे एक्सपीरियंस पे शेयर डिपेंड करता है कि हम कहाँ से किस तरह से शॉपिंग कर रहे हैं। और 1-2 दुकानें सर्च कर लें, इफ यू हैव इनफ टाइम। सर्च करने के बाद ही ये सामान लें तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत पैसा बच ही जाएगा। वैसे मेरी नियत तो ये थी कि जो हमने सामान लेना था ले लिया, बस ज्यादा से ज्यादा हम हरम में ही रुकना चाहते थे।
नुसुक ऐप और रियाजुल जिन्ना के बारे में बहुत सारे सवालात होते हैं। तो देखिए, नुसुक ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और उस पर अपनी जल्द से जल्द बुकिंग करवा दें, क्योंकि यहाँ पे टाइम इश्यू होता है। टाइम के हिसाब से यहाँ पर एंट्री मिलती है। जो आपको टाइम दे दिया जाएगा, सिर्फ उसी टाइम में उसको एंट्री करी जाएगी। और लेडीज का सेक्शन अलग होता है, जेंट्स का सेक्शन अलग होता है। आप अपनी बुकिंग पर सिर्फ आप अकेली ही जा सकती हैं, आपके साथ कोई नहीं जा सकता। इवन कोई बच्चा भी आपके साथ नहीं जा सकता। अगर आप हस्बैंड वाइफ साथ जा रहे हैं तो हस्बैंड की जो एंट्री है वो अलग होगी और वाइफ की एंट्री अलग होगी। यानी एक एंट्री पर, एक पास पर, एक परमिशन पर सिर्फ एक इंसान की ही एंट्री होगी। इस बात को बिल्कुल अच्छे से आप लोग अपने माइंड में रख लें। और इसकी जो बुकिंग है वो आप ऑनलाइन जल्द से जल्द करवा लें, बहुत इजीली बुक हो जाता है। तो मैंने वीडियो में भी शेयर करा था कि एक बहन ने मुझसे कहा था कि मैं तो अपने हस्बैंड के साथ बार बार गई थी। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई उनकी बात सुनकर इस तरह से गुमराह होता है तो प्लीज आप ऐसा ना सोचें बिल्कुल भी, क्योंकि साल में अब सिर्फ एक ही बार परमिशन मिलती है। हो सकता है वो बहन पहले कभी गई होंगी, लेकिन जो अब लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि एक इंसान को साल में सिर्फ एक ही बार रियाजुल जन्नत जाने की परमिशन मिलेगी। और इसमें भी जो लेडीज सेक्शन होता है उनकी एंट्री अलग होती है। वो इतनी करीब जालियों के पास नहीं आ सकती हैं। वो एक बीच में पर्दा होता है, एक पार्टीशन होता है, वो पर्दे के दूसरी तरफ रहती हैं, जहां से वो देख सकती हैं, जहां पर वो नवाफिल पढ़ सकती हैं, दुआएं कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सारे ही सवालात आप लोगों के कवर कर लिए हैं, जो मेरे उम्रे की वीडियोस पर आ रहे थे। आई होप अब आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब भी अगर आपको कोई बात पूछनी है मौसम के हवाले से या वहां की कोई लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो मैं फौरन उसका रिप्लाई दूंगी, कमेंट में ही उनको फौरन जवाब दूंगी, ताकि उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और ऐसे ही आपको कोई दूसरी वीडियो चाहिए तो मैं दोबारा से वीडियो भी शेयर कर दूंगी। बस आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इस वीडियो को, इस चैनल को अपना प्यार दीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।